हे व्हाट्स अप पीपल, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड वुड बी एट पिंक ऑफ योर हेल्थ। आशा है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। सो गाइस अगेन, पहला वीडियो डालने के बाद ढेर सारे कमेंट्स फिर से आ रहे हैं और आप सबके सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आई वाज सीइंग द कमेंट्स ऑफ माय वीडियो। सो या आई नो, बहुत ही पीक और हाई टाइम चल रहा है आप सबके एडमिशन प्रोसीजर का। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं दिल्ली के बारे में और दिल्ली यूनिवर्सिटी और कालिंदी के बारे में कि कुछ गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए। और सबसे ज़्यादा सवाल हॉस्टल को लेकर के आ रहे हैं गर्ल्स। देखो, हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन है और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आप सब जब सेकेंड ईयर में हो, यानी आप सब जब थर्ड सेमेस्टर में होंगे, तब से हॉस्टल एक्टिव हो जाए। उसके पहले तक ओनली एंड ओनली ऑप्शन इज़ पीजी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, कालिंदी मिल रहा है, देन यू हैव द पीजी, क्योंकि हमारा कालिंदी कॉलेज रेजिडेंशियल एरिया में है और वहाँ पे ढेर सारे पीजी हैं। 1 किलोमीटर के रेंज में काफ़ी सारे पीजी आपको मिल जाएंगे। तो पीजी के लिए मेरा ये सजेशन है, यू गाइस आर आस्किंग कैसे मिलेगा पीजी। देखो यार, यू हैव द गूगल ना, जस्ट टाइप ऑन द गूगल पीजी वेस्ट पटेल नगर, ईस्ट पटेल नगर, और नंबर नोट करते जाओ उधर से। जिस डायल पे हैं बहुत सारे, कॉल देम एंड आस्क। तो एटलीस्ट जब आप दिल्ली आएंगे तो आपके पास ऑप्शंस होंगे कि नहीं, आई हैव चूजन दिस 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 पीजी इन दिस रेंज। बस मुझे विजिट करना है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, ये जानने के लिए। तो ऐसे पूछने से बेहतर है आप गूगल करिए ना, गूगल हैज़ एवरीथिंग। और आने के बाद जब आप आओगे तो आप खुद ही वहाँ पे देखोगे बहुत सारे पीजी आपको मिल जाएंगे। सो आराम से। और वैसे भी ठंड है, एसी लेना नहीं है आपको। तो फॉर द टाइम इस सेमेस्टर के लिए यू कैन एडजस्ट विद नॉन एसी, और मुझे लग रहा है ठीक ठाक खर्च में मिल जाएगा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इफ़ यू आर टेकिंग विद द एसी तो इट रियली गाना बी अबाउट 10 और नियर अबाउट 10 विद फूडिंग। दूसरा सवाल ये कोई मुझसे पूछ रहा था कि पीजी में हमें खुद खाना बनाना पड़ता है या खाना ऑलरेडी मिलता है। देखो, दो टाइप के पीजी होते हैं, फूडिंग और नॉन फूडिंग। फूडिंग में आपको खाना मिलता है इंक्लूडेड, 3 टाइम खाना मिलता है। मेरे फ्रेंड्स पीजी में रहती हैं तो वो मुझे बताती हैं। बाकी जो नॉन फूडिंग होता है उसमें किचन किसी किसी में अवेलेबल होता है। तो एक म्यूचुअल किचन होता है, ग्रुप ऑफ बच्चों का, किसमें किचन में 3 बंदे बना सकते हैं। तो आप अपना सामान रख के खाना भी बना सकते हैं, फिर ओके विथ खाना बनाना। बाकी टिफ़िन सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, एक ये भी चीज़ है। बाकी हाउ अबाउट पीजी, तो हॉस्टल पीजी का मैंने ये बता दिया। कुछ कोर्सेज़ के मेरे पास सवाल काफ़ी थे। बीएससी मैथ्स को, यार साइंस के लिए हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, लैब्स एंड ऑल सारी चीज़ें। मैंने सीनियर्स के रिव्यू भी डाले थे, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे एक बार थोड़ा नीचे जाके। इको ऑनर्स, इको ऑनर्स इज़ ऑल्सो गुड। कोरा डाइजेस्ट पे रिव्यूज़ पढ़ो, मतलब मेरे कहने पे या किसी यूट्यूबर के कहने पे नहीं, सब कोरा डाइजेस्ट पे एक बार लिख के देखो गूगल पे, इस कालिंदी गुड फॉर दिस कोर्स। तो वहाँ पे रिव्यूज़, प्लेसमेंट्स वगैरह सब कुछ दिए होंगे। तो यू शुड चेक इट वंस एटलीस्ट। अपने लाइफ का आप इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर लेने जा रहे हो, यू आर कमिंग फ्रॉम योर स्टेट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी टू कालिंदी, तो इतना रिसर्च एटलीस्ट आप करके आइए। जोग्राफी ऑनर्स, इवन जोग्राफी ऑनर्स के लिए, क्योंकि हमारे मतलब आई हैव बी प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस जोग्राफी। तो जो भी ज्योग्राफी के अभी सारे सेमेस्टर्स में टीचर्स आए हैं, सारे ही बहुत अच्छे हैं। आई मीन दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो गुड। बी I think girl was asking from Patna, should I come for BA? Yes, you should come for BA, क्योंकि कालिंदी एकेडमिक बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई अंडरस्टैंड एमेनिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होंगी एंड दे आर इम्प्रूविंग, बट या एकेडमिक इज़ गुड। और बीए प्रोग्राम, इवन आई एम परसुइंग बीए प्रोग्राम और ऑनर्स जो भी है, इट इज़ गोना बी नाइस। मुझे कोई कंप्यूटर ऑनर्स के लिए, बीएससी कंप्यूटर्स के लिए कह रहा था। देखो, बीएससी कंप्यूटर्स के ऐसे कोरा डाइजेस्ट पे मैं रिव्यू ले रही थी, दे आर सेइंग कि इट्स गुड, but I was asking to one of my classmate and friend, she was saying कि basic computers is not that good, मतलब it's average. If you're not getting any college other than Kalindi, मतलब better college, तो then only you should come to Kalindi.
बाकी बीकॉम, इट्स गुड फॉर बीकॉम, इट्स गुड फॉर पॉलिटिकल साइंस। क्या पॉलिटिकल ऑनर्स के लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट यहाँ का काफ़ी बेहतरीन है। जर्नलिज्म, गाइस कालिंदी कॉलेज जर्नलिज्म के लिए ही जाना जाता है। जर्नलिज्म काफ़ी बेहतर है। जर्नलिज्म का स्टूडियो के लिए कोई पूछ रहा था कि यहाँ पे कोई स्टूडियो या रूम है, तो या मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि इवन आई हैव विजिटेड टू कालिंदीज जर्नलिज्म स्टूडियो, काफ़ी अच्छा है। कई सारे कॉलेजेस में तो नहीं है स्टूडियो, मतलब, पर कालिंदी हैज़ अ गुड वन। जर्नलिज्म वालों बिल्कुल मत सोचो यार, कालिंदी मिल रहा है ना, ग्राफ कालिंदी। और बीएससी ड्रेस कोड, someone was asking for dress code. See, is a government college. I don't think so कोई ड्रेस कोड होता है। you might have heard गर्ल्स कॉलेज में तो एक एक से ये काफ़ी ज़्यादा चलता है, एक एक से कपड़े पहन के आप आ सकते हो। सो नो ड्रेस कोड्स कालिंदी। अदिति महाविद्यालय से बेटर है कालिंदी? हाँ, कालिंदी इज़ मच बेटर देन अदिति महाविद्यालय, और कालिंदी काफ़ी बेहतर है अदिति महाविद्यालय से। अदिति महाविद्यालय इज़ ऑल्सो गुड, कालिंदी इज़ मच बेटर देन अदिति महाविद्यालय। और क्या सवाल है आपके? आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछते जाइए, मैं आपको बिल्कुल बताते ही जाऊँगी सारे सवालों के जवाब। उसके अलावा डू लेट मी नो कि क्या प्रोसेस चल रहा है एडमिशन का, अभी मुझे बताओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं हूँ। बस जितने सवाल आप मुझसे कर रहे हो, मैं उसके ही जवाब आपको ढूंढ के देने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट आपकी बाकी सारी चीज़ों के लिए। कुछ चीज़ें और बताऊँ आपको अगर मैं, तो मैं अब अगले वीडियो में बाकी सारी चीज़ें आपको बताना ज़्यादा पसंद करूँगी, ये जानने के बाद कि आप और मुझसे क्या जानना चाहते हो। मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। एक बार और मैं देख ले रही हूँ, अगर मुझसे कुछ छूट रहा है तो। सारे कोर्सेज़ के मैंने बता दिया आप तक, अभी तक जितने बीएससी मैथ्स, इको ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, बीए के लिए बहुत अच्छा है। नो, यू विल गेट गुड वन। बाकी बीएससी कंप्यूटर्स के लिए मैं बहुत ओके और एवरेज सा देती हूँ कि नहीं, इफ़ यू नॉट गेटिंग एनी बेटर कॉलेज, तो तब नो, कालिंदी ये है। बाकी अदिति महाविद्यालय और कालिंदी, कालिंदी इज़ मच बेटर देन अदिति महाविद्यालय। अदिति महाविद्यालय इज़ ऑल्सो गुड। नो ड्रेस कोड, जर्नलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। बाकी पीजी और फूडिंग के बारे में मैंने बता दिया। वीडियो नहीं समझ में आया तो पीछे का जाके पूरा देख लो एक बारी। दैट्स ऑल। बाकी मैं सैटरडे को कॉलेज जाऊंगी, तो आई विल ट्राई कि मेट्रो स्टेशन से उसकी दूरी और बाकी कॉलेज कैंपस वगैरह मैं आपको एक बार दिखा दूँ। हो सकता है कुछ बच्चों से भी आपको बात करूँ मैं, तो आपको ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और आप तक पहुंचाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की चीज़ें मैं कोशिश करूँगी। और वेट फॉर सैटरडे। और अपने सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए। और जस्ट टेल देम अबाउट कालिंदी इफ दे आर गेटिंग कालिंदी। तो और भी किसी कॉलेज के रिव्यू चाहिए वो मुझे बताओ। I'll ask one of my friend या some friends to cover the whole story for other colleges too। बाकी कालिंदी का सैटरडे को आई विल बी अपलोडिंग वीडियो। मैं सैटरडे को कॉलेज जाऊँगी और आपको एक बार पूरा दिखा दूँगी। बाकी उससे पहले कोई और डाउट्स हैं ड्रेसेस को लेकर के, या एनीथिंग इन दिल्ली और यहाँ आने के बाद क्या चीज़ें कैसे करनी है? और समवन वाज आस्किंग कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं पीजी के लिए। सी, फाइनेंसेस भी आपको देखनी पड़ेंगी। नियर अबाउट 10,000 आपका पीजी का आएगा ही आएगा। फिर ये भी है कि आप कितने डिस्टेंस पे रह रहे हो कॉलेज से, ट्रैवलिंग भी लगेगा। बाकी वहाँ का दिल्ली का आपके आप आते हैं वहाँ पे, तो बहुत सी चीज़ें, तो मे बी फाइनेंस का भी कुछ सीन है। तो एक बार बैठ के सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए कि आपका कितना पूरा फाइनेंस लगना है, कितने पैसे आपके पूरे मंथली, क्योंकि सी इट्स नॉट फॉर सिंगल और 2 महीना 3 महीना, या यू गोना स्पेंड 3 years हियर। हाँ, और चीज़ें बदलती जाएंगी, कभी बहुत कम हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। उस हिसाब से एक बार अपने पेरेंट्स से आप बात करिए, एक बार निकालो कि कितना आ रहा है। फाइनेंस भी इशू हो सकता है, आपकी सिक्योरिटी भी इशू हो सकता है। कालिंदी इज़ इन रेजिडेंशियल एरिया, बहुत ग्रीनरी भरा और साफ जगह है, अच्छा जगह है, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड।
तो यही सारी चीज़ें हैं। पेरेंट्स से आप अपने बात करिए एक बारी कि क्या इशू है, कहीं फाइनेंशियल इशू तो नहीं है, एक बार देखो, क्योंकि जब हॉस्टल कॉलेज का होता है तो आपका फीस काफ़ी कम हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ट्रैवलिंग भी कम हो जाएगा आपका रोज़ का, अकोमोडेशन हॉस्टल देगा तो दीज आर द थिंग्स। तो यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स। बाकी और कोई इशू आता है, यू नॉट एबल टू कन्विंस योर पेरेंट्स, क्या बात है, प्लीज़ लेट मी नो। आई विल ट्राई टू मेक समथिंग फ्रॉम माई साइड कि मेरे टाइम पे कैसे हुआ था, कैसे चीज़ें आई हैव डील्ड विथ, तो आई कैन हेल्प यू इन दैट। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। एंड दिस वीडियो वॉज स्पेशली फॉर यू गाइज, क्योंकि ऑफिस के आने के बाद मैं बहुत थक गई थी। आज मैं सोच के आई थी नहीं, आई हैव टू मेक दिस वीडियो। मैं आने के बाद बिल्कुल सो भी गई थी, पर मैंने सोचा नहीं, ये वीडियो आज मैं बनाऊंगी। तो या, आई हैव मेड दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय।